ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। आज इस गरुड़ पुराण के 13वें दिन 13 दिन हो गए हमें आज गरुड़ पुराण सुनते हुए, और आज 13वें दिन हम 14वां अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। 14वां अध्याय आप सब श्रवण करेंगे। बीच में एक दिन हमने 2 अध्याय का पाठ किया था। आज इस 14वें अध्याय में आप सब ये सुनेंगे कि जो यमराज का यमलोक है वो कैसा है, कितना बड़ा है, और चित्रगुप्त इत्यादि के भवन कैसे हैं, उनकी सभा कैसी है, और धर्मराज के उस नगर में पापी लोग जिस प्रकार प्रवेश करते हैं वो तो आपने पहले दूसरे अध्याय में सुन ही लिया। धर्मात्मा लोग किस प्रकार वहाँ जाते हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि सारे पापी ही यमलोक में जाते हैं, धर्मात्मा लोग भी जाते हैं, परंतु वहाँ से उनको अन्य लोकों में भेजा जाता है। धर्मराज का जो महादिव्य सभा है उनकी, उसमें जाकर वो विराजमान रहते हैं। बड़ी सुंदर वो दिव्य सभा है। तो वहाँ कौन कौन से लोग जाते हैं, किस किस दिशा के द्वार से, इसका वर्णन इस अध्याय में हम लोग सुनेंगे। गरुड़ जी कहते हैं कि हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है, और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में आप मुझे बतलाइए। तो गरुड़ जी पूछ रहे हैं भगवान से कि धर्मराज का जो बड़ा सुंदर नगर आप बता रहे हैं वो कैसा है, किसने उसको बनाया है, वहाँ कौन कौन जाते हैं, किस प्रकार से जो उनकी दिव्य सभा है वहाँ कौन कौन लोग जाते हैं, किस प्रकार धर्मात्मा लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब यहाँ धर्मराज और यमराज 2 शब्द हैं और दोनों एक ही व्यक्ति हैं, धर्मराज और यमराज। जब दुष्ट पापी व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं पापियों के सम्मुख, वो यमराज के रूप में आते हैं। बड़ा उनका विशाल शरीर, भैंसे के ऊपर बैठे हुए और मेघ के समान घनघोर गर्जना करते हुए आवाज़ वाले, बहुत ही काले रंग का उनका शरीर, बहुत विशाल शरीर, बड़ी बड़ी दाढ़ें, बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल, ऐसा स्वरूप पापियों के सामने प्रस्तुत होता है यमराज का। और वहीं धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य स्वरूप में वो होते हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान का स्वरूप है वैसे स्वरूप में वो पुण्यात्माओं के सम्मुख जाते हैं। तो धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार के उनके सम्मुख जाते हैं उस प्रकार से उनके स्वभाव में, स्वरूप में भेद हो जाता है, परंतु दोनों एक ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैं तुम्हें धर्मराज के उस नगर के विषय में बतलाता हूँ। धर्मराज का नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है, अर्थात नारद जी तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नारद भी वहाँ अगम्य है, यानी बिना धर्मराज की आज्ञा से नारद भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ कैसे जाया जा सकता है? महापुण्य करने के कारण ही वहाँ उसको प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है। बड़ा ही कठोर पदार्थ से बना हुआ है, वज्र से बना हुआ है, तथा दिव्य और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। कोई भी असुर, दानव, दैत्य और देवता वहाँ बिना धर्मराज की आज्ञा से प्रवेश नहीं कर सकते। सबके लिए अभेद्य है वो नगर। वह नगर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं,
बड़ी चौकोर बना हुआ है वो, और चारों तरफ उसके एक एक द्वार हैं। उस नगर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य चारदीवारी से घिरा है। वहां आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। तो सबसे पहले चित्रगुप्त के भवन के विषय में बतला रहे हैं कि वहाँ बड़ा सुंदर चित्रगुप्त का एक भवन है। चारों ओर लोहे की चार दीवारियाँ उससे बनी हुई हैं। आने जाने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ गलियाँ हैं, सैकड़ों गलियाँ हैं और बड़े बड़े ध्वजा पताका इत्यादि वहाँ महलों पर सजे हुए हैं। वह विमान समूहों से घिरा है और गायन वादन से निनादित है। नाना प्रकार के विमान वहाँ हैं और सुंदर सुंदर गीत गायन वादन वहाँ चलता रहता है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों द्वारा वह चित्रित है। चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, बड़े बड़े चित्रकारों ने वहाँ बनाए हैं तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। जो शिल्पीगण, जो कारीगर लोग देवताओं के भवनों को बनाते हैं, उन लोगों ने उस भवन को बनाया हुआ है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। सुंदर सुंदर उद्यान है वहाँ, फूलों के और बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ ध्वनि होती है पक्षियों की। तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा हुआ है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर बैठे हुए चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की उचित गणना करते हैं। तो नाना प्रकार से अप्सरागण, गंधर्वगण वहाँ रहते हैं और गायन वादन इत्यादि करते हैं। और वहाँ उनकी जो सभा है चित्रगुप्त जी की, उस सभा में अपने अद्भुत आसन, बड़ा सुंदर उनका आसन है, उस पर वो चित्रगुप्त जी बैठते हैं और मनुष्यों की आयु की गणना करते रहते हैं। किसकी कितनी सांसें बची हुई हैं, किसका कितना जीवन शेष है, उसकी गणना उनकी बही खाते में चलती रहती है। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में कोई त्रुटि नहीं करते। तो यहाँ जो हमारे कंप्यूटर और बही खाते इत्यादि हैं, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनका जो अभिलेख है, उनकी जो लेखा जोखा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। जिसने जो कुछ शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना पड़ता है। तो जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं वो सारा वहाँ लिखा जाता है, सबकी वहाँ एंट्री होती है और सब उसको, उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है। तो अब चित्रगुप्त का जो घर है उसके चारों तरफ बड़े बड़े रोगों का निवास स्थान है। बड़े बड़े रोग जो हैं वो उस चित्रगुप्त के घर के चारों तरफ निवास करते हैं। उनके घर के पूर्व में कौन सा रोग बता रहे हैं कि ज्वर यानी बुखार का एक बहुत बड़ा घर है। उनके घर के दक्षिण दिशा में शूल, लूता और विस्फोट के घर हैं तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण और अरुचि के घर हैं। अरुचि का मतलब होता है जो पेट में खाना पचता नहीं और कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसे ऐसे रोग। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राज रोग और पांडु रोग का घर है। राज रोग और पांडु रोग यानी पीलिए का रोग जो है उनके घर के उत्तर की ओर बसता है। ईशान कोण में सिर पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का स्थान है। मूर्छा और सिर का दर्द, ये सब उनके घर के ईशान कोण और अग्नि कोण में रहते हैं। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार सभी व्याधियों अर्थात रोगों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते हैं। जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो सब चित्रगुप्त अपने बही खाते में लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में, अर्थात जो बहुत बड़ा जो चौकोर चार दीवारी है धर्मराज के भवन की, उसमें चित्रगुप्त का एक तरफ घर है और जो पूरी चार दीवारी है बड़ी सी, उसके मध्य भाग में अर्थात बीचों बीच धर्मराज का महादिव्य भवन है। बहुत सुंदर दिव्य भवन है धर्मराज का। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की जालमालाओं से युक्त और सूर्य के समान दैदीप्यमान है। बहुत चमकीला है, दूर से ही उसमें चमक दिखाई देती है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। हजारों खंभों पर धारण किया गया है। वैदूर्य मणि से मंडित है और स्वर्ण से अलंकृत है। अनेक प्रकार के धनिकों के भवन और देव सदन तथा राज सदन अर्थात प्रसाद ग्रहों से वो सारा जो भवन है वो परिपूर्ण है। चारों तरफ जो है भगवान की पूजा करने के लिए सुंदर मंदिर हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं वहाँ, और सब प्रकार से वो सुंदर दिखता है। वह भवन शरदकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं स्वर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह वज्र की फर्श से सुशोभित है। चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर रंगीन वहाँ सीढ़ियां लगी हुई हैं तथा बहुत से सुंदर चित्र बने हुए हैं और उस वहाँ का जो फर्श है, वहाँ की फर्श वो हीरे से बनी हुई है, चमकदार है।
गवाक्षों अर्थात रोशनदानों में मोतियों के झालर लटके हुए हैं। जिस प्रकार हम अपने घर में पर्दे लगाते हैं, वह मोतियों के झालर लगे हुए हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित है, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने हुए तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटक रहित नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं और झाड़ुओं से सुशोभित है। तो नाना प्रकार का आश्चर्य होता है उस भवन को देखकर, और नाना प्रकार से वहाँ ध्वजाएं फहरा रही हैं, घंटा नगाड़े वहाँ बज रहे हैं, और नाना प्रकार के तोरण लगे हुए हैं वहाँ सोने के बने हुए, और बहुत से आश्चर्य वहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ की जो किवाड़े हैं, दरवाजे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और सोने से बने हुए हैं। और वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो कोई भी कांटेदार नहीं है। उस भवन के अंदर जितने भी पेड़ पौधे इत्यादि हैं, वृक्षलताएँ, किसी में भी कांटे नहीं हैं। इस प्रकार अन्य विभूषणों से वह भवन सदा विभूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। तो उस भवन का निर्माण विश्वकर्मा जी ने अपने स्वयं हाथों से किया है, अपने सहयोगियों के साथ। और उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी एक बहुत दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दैदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। बड़ी सुंदर उनकी सभा है जहाँ वो विराजमान होते हैं, और वो 100 योजन लंबी चौड़ी है। तथा कहते हैं वहाँ ऐसी है, चारों ओर से वो वहाँ चमक है, रोशनी है, और वो इच्छानुसार अपना रूप बदल लेती है। इसके अतिरिक्त वहाँ न अधिक ठंडी है न अधिक गर्मी। तो जिस प्रकार हम अपने घर में वातानुकूलित यंत्र चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, तो हमें गर्मी के मौसम में भी गर्मी नहीं लगती, ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगती। तो ऐसे ही वहाँ की स्थिति है, वहाँ न अधिक गर्मी लगती है न अधिक ठंड लगती है, एक जैसा मौसम रहता है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को कोई शोक नहीं होता, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है, न किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ही होती है। वहाँ जितने लोग रहते हैं, कहते हैं किसी का आपस में कोई बैर भाव नहीं है, न उनको बुढ़ापा आता है, न उनको शोक होता है, न उनको दुख होता है। वहाँ बड़ा मन हर्षित रहता है, किसी को भूख प्यास वहाँ नहीं लगती, और कोई भी अप्रिय घटना किसी के साथ वहाँ नहीं घटती। देवलोक और मनुष्यलोक में जितने काम में विषय अभिलाषाएं हैं, वह सब वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। तो जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वह सब वहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन किसी को वहाँ भूख नहीं लगती, किसी को वहाँ प्यास नहीं लगती, लेकिन फिर भी वहाँ सारी चीज़ें उपस्थित हैं, सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। वहाँ सरस, शीतल और गर्म जल भी उपलब्ध हैं, पुण्यमय शब्द आदि विषय भी उपलब्ध है, और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ हैं। हे गरुड़, वह सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। तो बड़ी सुंदर सभा है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा जी ने जब उसका निर्माण किया तो बहुत अधिक उनको तपस्या करनी पड़ी, बड़े तप के प्रभाव से उसका निर्माण हुआ। और वहाँ बड़े बड़े सन्यासी, सत्यवादी, व्रत करने वाले, तपस्या करने वाले, सिद्ध पुरुष इत्यादि वहाँ जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ जाकर विराजमान और विभूषित होते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े तपस्वी, सन्यासी, व्रती इत्यादि जाते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने वाले, और उन सब का शरीर बड़ा तेजमय होता है, चमक आती है उनके शरीर से, नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र इत्यादि से अलंकृत होते हैं और वहाँ जाते हैं वो लोग। 10 योजन लंबी और चौड़ी सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अपने अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से वे अलंकृत हैं। वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती हैं। तो जो धर्मराज के रूप में यमराज बैठते हैं तो उनका शरीर बड़ा दिव्य और तेजोमय होता है। उनके मस्तक पर छत्र है, कानों में बड़े सुंदर कुंडल उनके लटक रहे हैं और उनके सिर पर बड़ा सुंदर एक मुकुट है। सभी प्रकार के अलंकार, आभूषण उनके शरीर पर शोभा पा रहे हैं और उनकी कांति कैसी है? नील मेघ के समान। जैसे भगवान की कांति होती है नील मेघ के समान, वैसा उनका वर्ण है। और नाना प्रकार से अप्सराएं चवर ढुलाती हुई उनकी सेवा करती हैं। गंधर्वों और के समूह और अप्सरागणों का संघ गायन, वादन और नृत्य द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। जितने भी गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर गीत इत्यादि वहाँ वाद्य यंत्रों द्वारा और गायन के द्वारा तथा नृत्य के द्वारा वहाँ बड़ा सुंदर उनको प्रसन्न किया जाता है।
हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। चारों तरफ उनके नाना प्रकार के दूत खड़े रहते हैं। उनके नाम है कृतांत, चित्रगुप्त, और जो मृत्यु है स्वयं उनके बगल में खड़ा रहता है, और जो काल है, जो समय है, वो भी उनके साथ खड़ा रहता है। उस समय वो सब उनकी सेवा करते हैं। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान नाना दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। चारों तरफ उनके बड़े बलवान दूत रहते हैं। हे खग, अग्निश्वात, सोमप, ऊष्मप, स्वधावान, बरिखद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं, एवं अर्यमा आदि जो पितृगण हैं, और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। तो जितने पितृ देवता हैं वो सब धर्मराज की उपासना करते हैं। उनके नाम भी बताए, अग्निश्वात, सोमप, ऊष्मप, स्वधावान, बरिखद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान, ये सब पितृ हैं। और अर्यमा जो हैं वो पितृगण हैं, और अन्य जो मूर्तिमान पितर हैं जिनकी हम उपासना करते हैं पितृपक्ष में, वो सब पितृ लोग जो हैं वो उनकी सेवा करते हैं धर्मराज की। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिराज, जमदग्नि, नंदन, परशुराम, भृगु, पुलत्स्य, अगस्त्य, नारद, ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद हैं। ये सब उनकी सभा में बैठते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो पूर्व काल के थे वो सब उनकी सभा में बैठते हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। बड़े उत्तम उत्तम कर्म इन्होंने किए हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके उचित निर्णय देते हैं। वहाँ यदि कोई ऐसा मामला आता है जो वाद विवाद का कारण बने, तो उस समय वो लोग शास्त्रों का अध्ययन किए हुए जितने सभासद होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो उचित निर्णय देते हैं कि इस समय क्या निर्णय दिया जाना चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा है उन सभी ऋषि मुनियों की कि आप जाकर धर्मराज की सेवा करें। उस सभा में सूर्यवंश और चंद्रवंश के बहुत से अन्य धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है, शास्त्रों में, वेदों में भी उनका नाम आया है। तो उनके जो प्रसिद्ध राजा हैं, जो बड़े बड़े सम्राट हुए हैं उस कुल में, उन वंश में, वो सब अपनी मृत्यु के पश्चात धर्मराज की सेवा करते हैं उनकी धर्म सभा में जाकर। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, यायाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु तथा सहस्रार्जुन, ये सब जो चंद्रवंश और सूर्यवंश के बड़े प्रतापी और बड़े बड़े राजा हो गए हैं, वे सब यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। तो बड़े बड़े उन्होंने अनुष्ठान किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, इस कारण उनको धर्मराज की सभा में सभासद की पदवी मिली है। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। उस सभा में किसी प्रकार से कोई अधर्म नहीं है, सदा धर्म वहाँ अडिग रहता है, टिका हुआ रहता है। न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है, न किसी का किसी के प्रति मात्सर्य भाव ही रहता है। किसी प्रकार से वहाँ असत्य भाषण नहीं होता, कोई झूठ नहीं बोलता, न आपस में किसी का किसी के साथ कोई बैर होता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्म पारायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। तो इस समय जो यम है उनका नाम है वैवस्वत यम। वैवस्वत इस समय काल चल रहा है। शीश्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, जो मनवंतर है इस समय वो वैवस्वत मनवंतर है। तो वैवस्वत मनवंतर के जो यम है, वैवस्वत यम, उसकी उपासना करते हैं सभी। ही गरुड़, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है कि जो पापी पुरुष दक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। तो भगवान कहते हैं कि जो पापी लोग जाते हैं दक्षिण के द्वार के मार्ग से, वो उस सभा को नहीं देख पाते। वो वैतरणी नदी को देखते हैं, वो सभा को नहीं देख पाते। और जो पुण्यात्मा लोग हैं वो वैतरणी नदी को नहीं देखते, वो इस सभा को देख पाते हैं, उस सभा में जा सकते हैं। तो पापियों की इसीलिए दुर्गति बताई कि वो उस वैतरणी नदी में जाते हैं, वहाँ डूबते हैं, धर्मराज की सभा को नहीं देख पाते। और धार्मिक लोग वैतरणी नदी को नहीं देखते, धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुम्हें बतला दिया है। तो जो पापियों के जाने का दक्षिणी मार्ग है उसके विषय में भगवान ने पहले ही बता दिया, वो सब हमने आपको प्रथम और द्वितीय अध्याय में सुना दिया है। अब जो 3 दिशाएं बचती हैं, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, वहाँ से कौन कौन जाते हैं उस धर्मराज के भवन में, उसे सुनिए। पूर्व आदि तीनों मार्ग से जो धर्मराज के भवन में जाते हैं वे पुण्यात्मा होते हैं और अपने किए गए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ उस सभा में जाते हैं और वहाँ जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। उसके विषय में भी सुनिए कौन कौन जाते हैं। जो सबसे पहले पूर्व का मार्ग है, पूर्व दिशा का मार्ग है,
वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है, अर्थात वहाँ सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्नों से मंडित है। नाना प्रकार से वहाँ पारिजात के वृक्ष हैं तथा रत्न हैं वहाँ बहुत। वह मार्ग विमान समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। बड़ा सुंदर वो मार्ग है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से कौन कौन जाते हैं? पुण्यात्मा, ब्रह्मर्षि, अमलांतरात्मा, राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि नाग जाते हैं उस दिशा से। अन्य बहुत से देवी देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में लगे रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले अर्थात पौशाला लगाने वाले, लोगों को पीने के लिए मटका इत्यादि, प्याऊ इत्यादि बनाने वाले जो लोग हैं वो पूर्व दिशा से जाते हैं। माघ के महीने में जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो उस समय आग सेंकने के लिए लकड़ी का दान जो करते हैं वो जाते हैं उस मार्ग से। वर्षा ऋतु में चतुर्मास करने वाले संतों को दान मान आदि देकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें विश्राम कराते हैं, ऐसे व्यक्ति उस पूर्व दिशा से जाते हैं। जो दुखी मनुष्य को अपने अमृतमय वचनों से आश्वस्त करते हैं और आश्रय देते हैं, जो कोई दुखी हो तो अपनी वाणी से उनको संतोष प्रदान करते हैं और उनको आश्रय देते हैं, ऐसे लोग पूर्व दिशा से जाते हैं। सत्य धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, माता पिता में भक्ति रखने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, भूमि का दान, घर का दान और गोदान करने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराणों के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार ये सब लोग पूर्व दिशा से धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो कौन कौन? जो सत्य और धर्म में रहते हैं, सदा उन क्रोध नहीं करते, उनके मन में लोभ नहीं होता, अपनी माता पिता की जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और नाना प्रकार के दान देने वाले हैं, ऐसे लोग जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर का मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृतुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। तो उस मार्ग में बड़ी सारी विशाल रथ हैं, नरयान इत्यादि हैं वहाँ, और नाना प्रकार से उसमें एक बड़ा सुंदर सरोवर है जिसमें हंस, सारस इत्यादि हैं, चक्रवाक इत्यादि हैं तथा उसका जल अमृत तुल्य है। बड़ा सुंदर जल है उस सरोवर में, ऐसा सरोवर उस मार्ग में है। इस मार्ग से कौन कौन जाते हैं? तो वैदिक, जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनको वैदिक कहते हैं, तो वैदिक लोग उस मार्ग से जाते हैं। अतिथियों की पूजा करने वाले, जो अपने घर में आए हुए किसी भी अतिथि को भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं। दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ में स्नान करने वाले, धर्म संग्राम अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में अथवा तीर्थ के जल में विधिवत प्राण त्यागने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, और जो देव प्रतिमा को विध्वंस होने से बचाने का प्रयास करते हुए प्राण त्यागते हैं, योगाभ्यास से प्राण त्यागते हैं, सत्पात्रों की पूजा करते हैं तथा नित्य महान दान देने वाले व्यक्ति हैं, वे उत्तर द्वार से धर्मसभा में जाते हैं। तो जो लोग अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्यागते हैं योगाभ्यास के द्वारा, और कहते हैं कि जो अपने स्वामी के कार्य से मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने स्वामी का कार्य करते हुए या किसी ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, या जो तीर्थ क्षेत्र में जाकर मरता है, जो किसी मंदिर में भगवान की प्रतिमा का विध्वंस हो रहा हो, तोड़ा जा रहा हो, उसे बचाने के प्रयास में प्राण त्यागता है, जो योगाभ्यास के द्वारा अपना प्राण त्यागता है, जो सज्जनों की पूजा करते हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से उस धर्मसभा में जाते हैं। तीसरा द्वार है पश्चिम का, जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है। वह अमृत रस से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों तथा उच्चैश्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा हुआ है। यानी इंद्र के पास जो हाथी और घोड़ा है, उच्चैश्रवा और ऐरावत, वहाँ जितने हाथी घोड़े इत्यादि हैं वो उन्हीं हाथी और घोड़े के संतानें हैं। और बड़ा सुंदर वो मार्ग है, रत्न जड़ित भवन है वहाँ, और वहाँ एक बावली है बहुत बड़ी, जो अमृत रस से सदा परिपूर्ण रहती है। वहाँ का जल जो है अमृत के समान सुंदर है। इस मार्ग से कौन कौन जाते हैं? इस मार्ग से आत्म तत्ववेत्ता, जो अपनी आत्मा में अपने प्रभु को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, अपने मन के भीतर प्रभु को पहचान लेते हैं, ऐसे सत्शास्त्रों के परिचिंतक, जो वेदों शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, उसे पढ़ते हैं। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, गायत्री मंत्र का सदा जप करते हैं, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य तथा दूसरों की निंदा से अलग रहते हैं, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहते हैं अर्थात सदाचारी हैं,
अग्निहोत्री ब्राह्मण है, वेद पाठी हैं, वो उस रास्ते से जाते हैं। जो वेदों को पढ़ते हैं वो ब्राह्मण, अग्निहोत्री यानी नित्य हवन करने वाले, और अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहने वाले, यानी जो व्यभिचार नहीं करते, दूसरों की स्त्रियों की तरफ नहीं देखते, दूसरों की स्त्रियों की तरफ काम की नज़र से नहीं देखते, ऐसे व्यक्ति, और जो दूसरों की निंदा नहीं करते, दूसरों की बुराई नहीं करते, किसी की हिंसा नहीं करते, जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ऐसे लोग उस मार्ग से जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, सन्यासी तथा सन्यास धर्म का पालन करने वाले एवं श्रीचरण सन्यासी इत्यादि उस मार्ग से जाते हैं। जो लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझते हैं, ऐसा कोई विरला ही होगा जो स्वर्ण और मिट्टी के ढेले को एक समान समझे, यानी किसी प्रकार का लोभ न हो उसके मन में। ऐसे व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, जिनके मन में ज्ञान है, जो वैराग्य से संपन्न है, तथा जो सभी प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हैं, यानी सबका भला करने वाले जो हैं, वो लोग शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, वो सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, यानी कर्म के बंधन से अपने आप को हटा लेने वाले, यानी कर्म जो करते भी हैं वो तो प्रभु को समर्पित कर देते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन 3 प्रकार के ऋणों से जो मुक्त हैं, अर्थात ऐसे कर्तव्य उन्होंने किए हैं कि इन तीनों प्रकार के ऋणों से वो मुक्त हैं, ऐसे लोग, और जो सदा पंचयज्ञ में लगे रहते हैं। पंचयज्ञ क्या है? पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय यानी वेदों का अध्ययन करना। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ अर्थात होम करना यानी हवन करना। तीसरा यज्ञ है भूत यज्ञ, तो इसके लिए जो अन्न दान देते हैं सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के निमित्त घर के बाहर अन्न जो प्रदान करते हैं वो कहलाता है भूत यज्ञ। तीसरा है पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण और श्राद्ध इत्यादि करना। तो अभी जो पितृपक्ष चल रहा है और पितरों का जो तर्पण करते हैं, जो पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसको कहते हैं पितृयज्ञ। तो 5 प्रकार के यज्ञों में पितृयज्ञ भी एक है। और 5वां है मनुष्य यज्ञ अर्थात अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, लोगों को भोजन देना, भूखे लोगों को, ये हुआ मनुष्य यज्ञ। तो 5 प्रकार के यज्ञ जो सदा करते हैं, ऐसे लोग जो पितरों का श्राद्ध करते हैं, समय से संध्योपासन करते हैं, नीच लोगों की संगति से दूर रहते हैं और सत्पुरुषों की संगति में रहते हैं, ऐसे जीव अप्सराओं के समूहों से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं। तो वो सब लोग जो हैं ऐसे ऐसे कर्म करने वाले, वो श्रेष्ठ विमान में बैठते हैं और धर्मराज के भवन में जाते हैं अमृत पान करते हुए। नाना प्रकार से उनको उनके कर्मों का सुंदर सुंदर फल मिलता है और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुंचते हैं। तो जब ये सब लोग पहुंचते हैं, पूर्व, उत्तर और पश्चिम द्वार से जाने वाले जब उस सभा में जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, कहते हैं उनको आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं। तो उस समय यमराज उसके सम्मुख जाते हैं। और पहले भी अध्याय में आपने सुना, दूसरे और तीसरे अध्याय में, कि जब पापी पुरुष वहाँ पहुँचता है तो धर्मराज उसके सम्मुख जाते हैं यमराज के रूप में। कितने भयानक रूप के विषय में सुना, बड़ा भयानक शरीर उनका, भैंसे के ऊपर बैठे हुए, काला शरीर, बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी बड़ी दाढ़ें, बड़े बड़े दांत, उनकी नाक लंबी और शस्त्र हाथों में धारण किए हुए, बड़े भयानक दिखने वाले उस समय देखते हैं भैंसे के ऊपर बैठे हुए। और इस समय कैसे देखते हैं उन्हें, उस समय धर्मराज का कैसा रूप उनके सामने आता है। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्र के समान आचरण करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति धर्मात्मा महाया होता है, धर्मराज उनको अपना मित्र की तरह उनसे गले मिलते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य अर्घ्य इत्यादि उनको प्रदान करते हैं तथा चंदनादि उनको निवेदित करते हैं। उस समय धर्मराज अपने सभासदों से कहते हैं, जो भी सभासद वहाँ विराजमान हैं, कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। तो यमराज धर्मराज अपने सभासदों से कहते हैं कि हे सभासदों, ये बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इसको आप सब लोग प्रणाम कीजिए। यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएंगे, अर्थात इस मंडल में आए तो हैं लेकिन इसका भेदन करके ये ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। अब उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्म से सुख प्रदान करने वाले देवत्व को प्राप्त कर लिया है। तो आप सब बड़े धर्मात्मा हैं, आपने बहुत उत्तम कर्म किए मनुष्य योनि में रहते हुए, और सदा आप लोग नरक से भयभीत रहे और अच्छे कर्म किए, और इस कारण आपने देवत्व को प्राप्त किया है। तो अपने अच्छे कर्मों के कारण आपने देवता के स्वरूप को प्राप्त कर लिया।
दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है। तो धर्मराज कह रहे हैं कि जो ये मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है, जिसको मिला ये मनुष्य शरीर और उसे प्राप्त करके जिसने धर्म का साधन नहीं किया अर्थात धर्म नहीं कमाया, वह घोर नरक में जाता है। और उससे बढ़कर अचेतन और अज्ञानी मूर्ख कौन है। उससे बढ़कर अस्थिर शरीर और अस्थिर धन से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचय करता है। तो कोई एक बुद्धिमान ही होता है जो अपने इस धन और शरीर के द्वारा अच्छे कर्मों को सिद्ध कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म कमाना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाइए। तो कहते हैं कि सभी को धर्म कमाना चाहिए, सब प्रकार के प्रयत्नों को करके, तभी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। आप लोग इस उत्तम लोक में आ गए हैं, अब आप लोग यहाँ से स्वर्ग में जाइए जहाँ नाना प्रकार के भोग आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो अच्छे कर्म करके लोग स्वर्ग में जाते हैं। धर्मराज उनको बड़ा स्वागत सत्कार करके आगे के लोकों में भेजते हैं। ऐसे धर्मराज के वचनों को सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं। तो धर्मराज उनकी स्वागत सत्कार करते हैं, देवताओं द्वारा वे पूजित होते हैं, मुनीश्वर लोग उनकी स्तुति करते हैं और वे विमान समूहों से परम पद यानी उच्च लोक की तरफ जाते हैं। और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं। कुछ लोग वहीं रह जाते हैं उसी सभा में अपने किए गए कर्मों के फलस्वरूप, और वहाँ एक कल्प तक रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तो जो उनके कर्म हैं उसके द्वारा वो वहीं पर रह जाते हैं। और वहाँ क्या मिलता है उनको, जो मानव मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ भोग इत्यादि हैं वो सुंदर सुंदर वस्तुएं उनको वहाँ प्राप्त होती हैं और एक कल्प तक वहाँ रहते हैं। और जो पुण्यात्मा पुरुष हैं वो आगे जाकर मनुष्य योनि में पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। यानी इस लोक में जब वो आते हैं तो क्या होते हैं, महान धन संपन्न होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं यानी ज्ञानी होते हैं, धनी होते हैं और सभी शास्त्रों का ज्ञान उनको होता है, सब प्रकार से ज्ञान संपन्न होते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त होते हैं। जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वो दोबारा जब मनुष्य बनते हैं तो उनके मन में विचार आता है प्रभु के प्रति और वो उस विचार के द्वारा वो मुक्ति की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और मुक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं। और किस प्रकार करते हैं ये आगे के 2 अध्याय और हैं उसमें बताया गया है। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में जो पूछा था वह सब मैंने तुमको बता दिया। तो भगवान कह रहे हैं तुमने पूछा था यमलोक के विषय में, वो सब मैंने तुमको बता दिया कि यमलोक किस प्रकार का है, कैसा है, वहाँ कौन कौन जाते हैं और आगे की क्या प्रक्रियाएं वहाँ होती हैं। इसको भक्तिपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्म सभा में जाता है। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ भगवान ने कही कि जो इसको सुनता है, इस गरुड़ पुराण को सुनता है श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, भगवान के प्रति मन में भक्ति रख के, वह भी धर्मराज की सभा में जाता है। इतना दुर्लभ अवसर, इतना सुंदर आप सबको मिला कि आपने इसको सुना और इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होता है कि वो भी धर्मराज की सभा में जाता है। तो जो भक्ति भाव से गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है वह भी धर्म सभा में जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों को पढ़िए, सुनिए, क्योंकि ये सुनना और पढ़ना बहुत अधिक पुण्यमयी फल देता है। और शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, श्रवण, ये सब अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए जहाँ कहीं कथा हो, गरुड़ की कथा हो, भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, उस स्थान पर जाकर उस कथा को सुनना चाहिए और उन पुस्तकों को पढ़ना भी चाहिए, जिससे हमें ये भी ज्ञान हो कि व्यास पीठ पर बैठकर कोई कुछ भी उल्टा सीधा हमें न पढ़ा दे। क्योंकि आजकल तो व्यास पीठ पर बैठकर कथा करने वाले ऐसे उग गए हैं जैसे घास उगती है। नाना प्रकार के हर गली में, हर मोहल्ले में बड़े बड़े कथा व्यास, बड़े बड़े कथा कहने वाले मिलते हैं, लेकिन वो कुछ भी अपने मन से उल्टा सीधा बोलकर लोगों को भ्रमित कर देते हैं। नाना प्रकार से हमारे पास भी लोग प्रश्न लेकर आते हैं कि हमने यहाँ वहाँ ये सुना था, वहाँ ये सुना था। मैंने कहा इतने भ्रमित ना हो, खुद उठाकर खुद प्रयत्न करो, खुद थोड़ा सा मेहनत करो, खुद शास्त्रों को पढ़ो। तो पढ़ने के बाद तुम्हें ज्ञान होगा कि वो क्या कह रहे थे और सच्चाई क्या है। मैं जो कहूँगा उसको भी मान लोगे, कोई और कुछ और कहेगा उसको मान लोगे, कोई तीसरा कुछ और कहेगा उसको मान लोगे। इससे बढ़िया है कि आप शास्त्रों को पढ़ो। भगवान की कथा आप कितनी बार भी सुने
तो उससे फल प्राप्त होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार शास्त्र पढ़ लिया या श्रीमद् भागवत पढ़ लिया तो अब कथा सुनने की ज़रूरत नहीं। बार बार कथा सुनिए, लेकिन उसको सुनते हुए ये ज़रूर ध्यान रखिए कि हाँ, हमने पढ़ा है तो उसमें वास्तविकता ये है, ये जो महाराज कह रहे हैं ये उसमें नहीं लिखा, ये अपने मन से बनाकर कह रहे हैं, तो उस पर विश्वास न करें। तो इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग शास्त्रों को पढ़ें, उनको अपने मन में स्थान दें, उसको जानें कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण क्या कहते हैं, किस प्रकार से हमें क्या बतला रहे हैं। तो वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कुछ पढ़ते नहीं, कुछ जानते नहीं, लेकिन उलाहना देते हैं कि अरे ब्राह्मणों ने, अरे पंडितों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लोग अपने आप ऐसा बना दिया इन्होंने अपने भले के लिए, अपने लाभ के लिए। तो भाई आप स्वयं पढ़िए, उसको स्वयं जानिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है भक्तिपूर्वक, उसको भी धर्मराज की सभा में स्थान मिलता है। तो आप सब लोगों को धर्मराज की सभा में स्थान मिले और रिजर्वेशन पक्का हो। तो यही मेरी आप भगवान से विनती है कि इस कथा को सुनने से सबका कल्याण हो, सबको उत्तम गति प्राप्त हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत धर्मराज नगर निरूपण नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय का नाम था धर्मराज नगर निरूपण। धर्मराज के नगर के विषय में सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो इस प्रकार ये 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।